हमारे साथ ज्वालामुखी से दूसरी बार के विधायक संजय रतन हैं। आपसे पहला सवाल, जब परीक्षाएं होती हैं, जिस परीक्षा की तैयारी की जाए उस तैयारी के साथ परीक्षा देना ज़्यादा आसान होता है, या फिर जब अंतिम समय में विद्यार्थी का प्रश्न पत्र ही बदल दिया जाए तब परीक्षा देना ज़्यादा कठिन होता है? संदर्भ ये है, पहले आप धौला के अगेंस्ट चुनाव लड़ते थे, इस बार रविंद्र रवि चुनाव मैदान में थे। देखिए, जब परीक्षा होती है, जिस परीक्षार्थी ने परीक्षा देनी होती है, अगर उसने जो है वो थॉरोली किताब को पढ़ा हो तो उसके लिए मुश्किल नहीं होती। प्रश्न पत्र चाहे कहीं से भी आ जाए, जिसने प्रश्न पत्र के आधार पे परीक्षा की तैयारी की होती है वो हमेशा फेल होता है। तो जिसने थॉरोली स्टडी की होती है उसके लिए जो है वो, जब उसने पूरी किताब ही पढ़ ली है तो किताब पढ़ के वो कहीं से भी प्रश्न पूछने वाले प्रश्न पूछ लें तो उसको कोई जो है वो मुश्किल नहीं होती। जब सरकारें बनती हैं, ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो हर बार सत्ता में काफ़ी स्ट्रांग माना जाता रहा है। चाहे धौला हो, सरकार में मंत्री होते थे। जब आप पहली बार विधायक बने थे, हालांकि आप मंत्री नहीं थे, परंतु आपका ओहदा मंत्रियों से कम नहीं आंका जाता था। ये भी कहा जाता था संजय रतन जो भी बात कहते थे वीरभद्र सिंह कभी काटते नहीं थे। वर्तमान परिस्थितियों की बात करें, कांगड़ा के नेतृत्व को लेकर बड़ी चर्चाएँ चल रही हैं। 3 सीटें भी अभी खाली हैं। सरकार की बात करें, क्या लगता है उसमें ज्वालामुखी का नंबर आ सकता है? ऐसे है, ज्वालामुखी एक विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और माँ ज्वाला का वहाँ पे जो है वो वास है। तो ज्वालामुखी की जनता भी और ज्वालामुखी से जो उनका प्रतिनिधि आता है उसमें माँ का आशीर्वाद होता है। तो नेचुरली जब ज्वाला जिस जगह पे होती हो तो वो तेज़ तरार ही होगा। और रही बात, जैसे आपने कहा कि पिछली मर्तबा वीरभद्र सिंह जी जो हम बोलते थे वो कर देते थे, तो हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, हम जो बोलते हैं वो भी कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एक कांगड़ा में नेतृत्व को लेकर बड़ी चर्चाएं छिड़ी हैं। जयराम ठाकुर कह रहे हैं जिस तरह का नेतृत्व होना चाहिए था मिल नहीं रहा। पूर्व के उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर कह रहे थे कांगड़ा के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, सीपीएस बना दिए गए, मंत्री नहीं बनाए गए। क्या आपको भी ये बात लगती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार पूरे हिमाचल प्रदेश की बनती है, किसी एक ज़िला से सरकार नहीं बनती। ये अलग बात है कि हमारे ज़िला में सीटें ज़्यादा हैं, 15 सीटें हैं, तो नेचुरली वहाँ पे अगर मेजॉरिटी जो है वो किसी भी पार्टी की जिसकी सरकार बनी है, जैसे पहले बीजेपी की सरकार बनी थी तो मेजॉरिटी उनकी थी, 2012 में हमारी थी, आज फिर हमारी है। तो मेजॉरिटी जिस ज़िला से आती है उस ज़िला का जो है वो हिस्सा ज़्यादा मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि एक ही ज़िले से सरकार बनती है, पूरे प्रदेश के कोने कोने से जो है विधानसभा क्षेत्र से लोग जीत कर आते हैं और पार्टी जो है वो हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखती है, ज़िले को भी रखती है, कास्ट कम्बिनेशन को भी रखती है और क्षेत्र को भी रखती है। तो उस आधार पे जब भी मुख्यमंत्री महोदय जो हैं वो इसका जो है मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे तो कांगड़ा की जो हिस्सेदारी होगी वो अवश्य देंगे। और वो पहले भी कह चुके हैं, क्योंकि वो नादौन से हैं, हमीरपुर ज़िला से, तो हमीरपुर भी कांगड़ा का ही हिस्सा था। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ राजनीतिक तौर पे जो है वो विपक्ष का ये आरोप है कि जी कांगड़ा के साथ अनदेखी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। काम हो रहे हैं, जो बड़े बड़े काम हैं वो कांगड़ा में हो रहे हैं। इन्होंने तो अपने समय में कांगड़ा से कई दफ्तर जो है वो शिफ्ट कर दिए, लेकिन आज कांग्रेस की सरकार बनी है, 3 महीने में आपने देखा कि कांग्रेस ने कांगड़ा में बहुत से काम किए हैं। तो ऐसा कोई भेदभाव की बात नहीं है। और जब मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, जो भी मुख्यमंत्री होता है उसका प्रेरोगेटिव होता है कि मंत्रिमंडल में किसको स्थान देना, किसको नहीं देना। तो जब मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, अभी भी 3 सीटें खाली पड़ी हुई हैं, एक डिप्टी स्पीकर की सीट खाली पड़ी है, तो जब इन सीटों को भरा जाएगा तो मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को मद्देनज़र रख के उचित कदम उठाएंगे। इन 4 सीटों के पैमाने में संजय रतन भी हैं। ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है। हो सकता है कि उनके पैमाने में खरा उतर रहा हूँ, ये तो वो डिसाइड करेंगे। आपने एक बात कही थी कि ये वाले मुख्यमंत्री जो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये भी आपके काम को मना नहीं करते हैं। सवाल ये है, चुनावों से पहले आपके विधानसभा क्षेत्र के सुधंगल में एक रैली हुई थी जिसमें आपका नाम ना लेकर किसी और का नाम लिया गया था, वो पूरा घटनाक्रम क्या था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक चुनाव क्षेत्र में कई लोग जो हैं वो पार्टी कार्यकर्ता जो हैं वो टिकट की चाह रखते हैं और वो किसी न किसी लीडर के बुलाकर जो है वो अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं। हो सकता है उस वक्त उन्होंने किसी कार्यक्रम के लिए उनको बुलाया हो और वहाँ पे जो है वो उन्होंने सभा में तब्दील कर दिया हो, और उस वक्त चुनाव से पहले क्या हालात थे, चुनाव के बाद क्या हालात हैं, ये अलग अलग पैमाना है इसका। आज कांग्रेस पार्टी के विधायक बने हैं और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं। हम सब मुख्यमंत्री के साथ हैं, मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसके लिए संजय रतन क्या प्रयास करेंगे? क्योंकि अगर हम आपके विधानसभा क्षेत्र की ही बात करें, वो खुद अपने आप में एक शक्तिपीठ है, बड़ा शक्तिपीठ है। हम जब 2012 में विधायक बने थे और उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन वीरभद्र सिंह जी थे, हमने उस वक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो है वो 40 करोड़ के आसपास का एक प्रोजेक्ट जो है वो ज्वालामुखी में जो है वो सुधार के लिए लिया था।
क्योंकि वो विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, तो वहाँ पे पूरे विश्व से लोग आते हैं, दर्शनों के लिए आते हैं माँ ज्वाला के। तो हमारा ये प्रयास रहा पिछली बार भी कि वहाँ पे वो सारी मूलभूत सुविधाएं दी जाएं जो यात्रियों को चाहिए, हमारे लोकल लोगों को चाहिए। और इस बार भी जो वो प्रोजेक्ट तो पूरा हो गया है, लेकिन उसके साथ हमने मुख्यमंत्री महोदय से बात की है कि उन्होंने भी कहा है, मुख्यमंत्री महोदय ने, कि जिला कांगड़ा को जो है वो हम जो है वो टूरिज़्म कैपिटल के आधार पे जो है वो डेवलप कर रहे हैं। तो उसमें धार्मिक टूरिज़्म जो है, जो ज्वालामुखी है, कांगड़ा, चामुंडा, चिंतपूर्णी वगैरह जो है, जो भी सराउंडिंग हमारे टेम्पल्स हैं, वहाँ पे जिन चीज़ों का अभाव होगा उनको दूर करेंगे हम। जैसे पिछली बार एशियन डेवलपमेंट बैंक से हम प्रोजेक्ट लेकर आए थे, इस बार भी हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं और उसको जो है वो आधारभूत ढांचा देकर हम ज्वालामुखी को जो है सुदृढ़ करेंगे, ताकि हर प्रकार की सुविधा हमारे बाहर से आने वाले यात्रियों को ज्वालामुखी में मिले। सरकार ने, अगर हम कांग्रेस की बात करें, अपनी 10 गारंटियों में एक गारंटी दी थी महिलाओं को 1500 रुपये देने की। आप भी चुनाव जीत कर आए हैं, क्या आपके विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं ने कभी ये नहीं पूछा कि हमने आपको विधायक बनाया, हमारे 1500 कब मिल रहे हैं? नहीं, जो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने गारंटीज़ दी हैं उनको जो है वो चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। अभी ओपीएस को पूरा कर दिया है, 1500 के ऊपर भी काम हुआ है, इसके ऊपर भी वर्किंग हुई है, सब कमेटी बनी थी और सब कमेटी ने जो है वो अपना डिसीजन जो है मुख्यमंत्री महोदय को दे दिया है। धीरे धीरे इसके ऊपर भी काम होगा। जो भी 10 गारंटीज़ कांग्रेस पार्टी ने जनता के साथ की हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ, वो पूरी की जाएंगी। और नेचुरली जब हमने गारंटीज़ दी हैं, हमने लोगों को जो है वो आश्वासन दिया है कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो ये 10 गारंटीज़ जो है वो हम आपको देते हैं, इनको हम पूरा करेंगे। तो उम्मीद है उन लोगों को, और उस उम्मीद को कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरा करेगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार बन चुकी है और कांग्रेस पार्टी उस पर जो है वो काम कर रही है। अभी हमने एक गारंटी, जो सबसे बड़ी गारंटी थी ओपीएस की, वो पूरी कर दी है। दूसरी सबसे बड़ी गारंटी हमारी जो है 1500 रुपये देने की है, इस पर भी मुख्यमंत्री महोदय काम कर रहे हैं और सरकार जल्द जो है इसको भी देगी। आपसे एक आखिरी सवाल लूँगा, जब चुनाव थे, चुनावों से पहले कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों पार्टियां एक दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ संपर्क साध रही थी। नेता भी मंचों से कह रहे थे हमारा नेताओं के साथ संपर्क चला है। क्या संजय रतन के साथ भी भाजपा के किसी नेता ने संपर्क साधा कि आप भाजपा में आइए? देखिए, संजय रतन स्वतंत्रता सेनानी परिवार से है। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरे माताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरे नाना जी स्वतंत्रता सेनानी थे, और मैं खुद कांग्रेस पार्टी का एनएसवाई के समय से जो है वो कार्य करता हूँ। तो मुझसे संपर्क करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई मुझसे संपर्क करता भी तो उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला था। मैं कांग्रेस में पैदा हुआ हूँ, मेरी रगों में कांग्रेस का खून है। मेरे पिताजी ने और माताजी ने और नाना जी ने जो है देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है और उस वक्त कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम उन चीज़ों को नहीं भूल सकते और ना ही हम कहीं आने जाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। बजट सत्र से आपको क्या उम्मीद है? बजट सत्र में मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं। तो इसमें जब बजट मुख्यमंत्री महोदय पेश करेंगे तो नई नई व्यवस्थाएं होंगी और उस व्यवस्था के आधार पर जो है वो हिमाचल प्रदेश में कई बड़े बदलाव होंगे। तो अच्छा बजट रहेगा, ये हमें पूरी उम्मीद है। संवाद भारत के राजनीतिक संवाद में हमारे साथ ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार के विधायक संजय रतन मौजूद थे। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।